दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, या किसी के मन की बात को बिना पूछे समझ पाना, क्या ये मुमकिन है? जवाब है हाँ, मुमकिन है। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने का सबसे बड़ा जरिया है लैंग्वेज। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे कितने ही मौके आते हैं जब हमें बिना किसी बातचीत के ही दूसरों को समझना पड़ता है। ऐसे समय में हम अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर ही उनकी असली फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझा जा सकता है? जी हाँ, बिना बोले भी इंसान का शरीर और चेहरा बहुत कुछ बयां कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपको यह कला सिखाएगी कि बिना वर्ड्स के भी आप लोगों के इमोशंस और इंटेंशंस को कैसे समझ सकते हैं। ये कमाल की किताब है पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द शैडो पर्सनालिटी टेस्ट। किसी के बिहेवियर को समझना एक तरह से उनका सीक्रेट कोड डिकोड करने जैसा है। इसका राज उनकी आंखों से दुनिया को देखने में छुपा होता है। अगर आप ये समझ जाएं कि किसी को क्या इंस्पायर करता है, उनकी इच्छाएं क्या हैं और वो किन चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप उनके एक्शंस का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा सीधे सीधे समझ नहीं आता, क्योंकि यह हमारे अंदर छुपे गहरे इमोशन से निकलता है और इनमें से सबसे गहरा इम्पैक्ट डालता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब कार्ल जुंग, जो कि एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने शैडो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। शैडो असल में वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं, जैसे हमारा डर, गुस्सा, जलन और कमजोरियां। इसे छुपाए रखना ऐसा है जैसे पानी के नीचे किसी बॉल को दबाकर रखना। आप इसे कितना भी दबाएं, लेकिन यह कभी न कभी बाहर आ ही जाता है, और जब यह बाहर आता है तो ये हमारे बिहेवियर का असली चेहरा दिखाता है। अगर आप किसी की शैडो समझ लें तो उनके बिहेवियर को डिकोड करना आपके लिए आसान हो जाता है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, दिल तो बच्चा है जी, और आप सोच रहे होंगे कि इस गाने का इस टॉपिक से क्या कनेक्शन है। असल में ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है कि उनके अंदर के बच्चे को पहचाना जाए। 2016 की एक स्टडी के मुताबिक हमारा बचपना कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। उम्र के साथ ये और ज्यादा दिखने लगता है। यही बचपना ये तय करता है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर कोई बातचीत के दौरान अचानक गुस्से में आ जाए या बहुत इमोशनल हो जाए, तो यह उनके अंदर के बच्चे की वजह से हो सकता है। ऐसे वक्त में अगर आप एक कदम पीछे हटकर खुद को उनके पेरेंट की जगह रखें, तो आप समझदारी से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अब बात करें सिगमंड फ्रॉइड के प्लेजर प्रिंसिपल की। फ्रॉइड कहते हैं कि लोग हर हाल में खुशी पाना चाहते हैं और दुख से दूर रहना चाहते हैं। यह प्रिंसिपल हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग क्यों और कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो अगर आप किसी के बिहेवियर को डिकोड करना चाहते हैं तो इन 3 लेयर्स को ध्यान में रखें। उनका शैडो पर्सनालिटी, उनके अंदर का बच्चा, उनकी प्लेजर सीकिंग नेचर। इन 3 चीजों को समझकर आप किसी के भी एक्शंस और रिएक्शंस को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Isn't it fascinating? Number 2, tricks to read people's face. लोग अपने इमोशंस को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, उनके चेहरे और हाव भाव उनकी असली फीलिंग्स को जाहिर कर ही देते हैं। वर्ड्स भले ही झूठे हों, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलते। साइंस भी ये कहता है कि हम जो महसूस करते हैं उसकी सिर्फ एक छोटी झलक हमारी बातों में दिखती है, लेकिन असली इमोशंस हमारे एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज में छिपे होते हैं। मैक्रो और माइक्रो एक्सप्रेशंस। हम में से ज्यादातर लोग मैक्रो एक्सप्रेशन से तो वाकिफ हैं। ये ऐसे फेशियल सिग्नल्स हैं जो कुछ सेकंड तक दिखते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो पल भर में दिखकर गायब हो जाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमन ने पाया कि लोग अपने इमोशंस को छिपाने के लिए माइक्रो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सच्चाई सामने आ सकती है। फेक एक्सप्रेशंस और रियल एक्सप्रेशंस में बहुत फर्क होता है। रियल एक्सप्रेशंस नेचुरल और कंसिस्टेंट होते हैं, जबकि फेक एक्सप्रेशंस जबरदस्ती और बनावटी लगते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स, लिप्स को कसना या माउथ के कॉर्नर्स का ट्विच चस्करा, यह चिंता का इशारा हो सकता है। आई कांटेक्ट से बचना, नाक सिकोड़ना या लिप्स को दबाना, ये दिखा सकता है कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। बॉडी लैंग्वेज की पावर। फेशियल एक्सप्रेशंस की तरह बॉडी लैंग्वेज भी इमोशंस रिवील करने का एक पावरफुल तरीका है। इवोल्यूशन के हिसाब से
इंसान बिना वर्ड्स के भी अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कम्युनिकेट करने में माहिर रहा है। बॉडी लैंग्वेज कई बार ऑटो पायलट मोड में काम करती है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स किसी भी खतरे या अनयूजुअल सिचुएशन पर अलर्ट मोड ऑन कर देते हैं, जैसे सड़क पर पड़ी रस्सी को सांप समझकर रिएक्ट करना। जेंडर के बिहेवियर्स का फर्क, मेन अपनी टाई ठीक करना, गर्दन को रगड़ना, विमेन कॉलर बोन छूना या नेकलेस के साथ खेलना। ये जेस्चर्स अक्सर डर, नर्वसनेस या हेजिटेशन को शो करते हैं। कॉमन बॉडी लैंग्वेज एग्जांपल्स, फॉरहेड को रगड़ना नर्वसनेस का इशारा, दोनों हाथों से सिर पकड़ना डीप चिंता को दिखाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना किसी व्यक्ति की असली फीलिंग समझने का सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीका है। प्रैक्टिस से आप भी माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल बॉडी सिग्नल्स को पकड़कर दूसरों के इमोशंस डिकोड कर सकते हैं। क्या आप ऐसे ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, टेस्ट द पर्सनैलिटी। जिस तरह हम किसी की बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ स्पीकिंग से उनकी सोच और भावना का अंदाजा लगा सकते हैं, उसी तरह उनकी पर्सनैलिटी को समझकर उनके बिहेवियर को भी आसानी से पहचान सकते हैं। असल में जब हमारा कोई बिहेवियर लंबे समय तक हमारे साथ रहता है तो वह हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। लोगों की पर्सनैलिटी को समझने का सबसे लोकप्रिय तरीका है बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। ये टेस्ट ह्यूमन बिहेवियर को 5 हिस्सों में बांटकर आपकी पर्सनैलिटी को परखता है। ओपननेस, आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए कितने तैयार हैं। कॉन्शियसनेस, आपकी जिम्मेदारी और ईमानदारी का स्तर क्या है। एक्सट्रावर्जन, आप खुद को कितने खुले तौर पर एक्सप्रेस करते हैं। अग्रीएबलनेस, आप दूसरों के साथ कितने सहयोगी और दयालु हैं। न्यूरोटिसिज्म, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है। ये 5 फैक्टर्स आपके बिहेवियर और पर्सनैलिटी की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। दूसरा तरीका है टेम्परामेंट थ्योरी, जिसमें पर्सनैलिटी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। गार्डियन, ये लोग इमोशनल और जिम्मेदार होते हैं। ये समाज के लिए कुछ करने की चाह रखते हैं और नियमों का पालन करना इनकी खासियत होती है। आर्टिजन, ये लोग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने में माहिर होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी कमाल की होती है और इन्हें फ्रीडम पसंद होता है। आइडियलिस्ट, ये लोग काइंड हार्टेड और क्यूरियस होते हैं। इन्हें हर चीज की गहराई में जाकर कारण जानने की आदत होती है। ये दूसरों को इंस्पायर करने और मुश्किल समस्याओं को हल करने में एक्सपर्ट होते हैं। रैशनल, ये लोग लॉजिकल और इंटेलिजेंट होते हैं। ये स्ट्रैटेजिस्ट्स होते हैं जो नई चीजें बनाने और यूनिक आइडियाज पर काम करने में माहिर होते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अब जब आपको इन टेस्ट्स और टेम्परामेंट्स के बारे में पता चल गया है, तो आप किसी की पर्सनालिटी को एक साइकोलॉजिस्ट की तरह समझ सकते हैं। लोगों की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करें, पहचानें कि वे किस कैटेगरी में आते हैं और उनके बिहेवियर को डिकोड करें। जब आप ये कला सीख लेंगे तो आप न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि उनके साथ अपने रिश्तों को भी बेहतर बना पाएंगे। नंबर 4, हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमें झूठ पकड़ना आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। जैसे ज्यादातर लोग खुद को बेटर देन एवरेज ड्राइवर मानते हैं, वैसे ही लोग यह भी मान लेते हैं कि वे झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 50 में से सिर्फ 20 लोग ही 80% मामलों में झूठ पकड़ने में सफल होते हैं। आम गलतफहमियां, हम अक्सर मानते हैं कि चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज या किसी के शब्दों से झूठ पकड़ना आसान होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। अगर सामने वाला कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये संकेत कुछ हद तक काम कर सकते हैं। लेकिन जब का कोई जानबूझकर झूठ बोल रहा हो, तो कहानी बदल जाती है। झूठ पकड़ने के लिए 2 सिचुएशंस में आपके चांस बढ़ जाते हैं। जब आप उस इंसान को लंबे समय से जानते हैं, ताकि आप उसके नॉर्मल बिहेवियर और प्रेजेंट बिहेवियर के बीच फर्क देख सकें। जब झूठ बिना सोचे समझे बोला गया हो, क्योंकि ऐसे में बातों का मेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। झूठ पकड़ने के टिप्स। झूठ पकड़ना एक स्किल है जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन और स्मार्टनेस का टेस्ट होता है। अगर आपको लगे कि कोई झूठ बोल रहा है, तो ये तरीके आजमाएं। खुले सवाल पूछें, ऐसी बातें पूछें जिनके जवाब आपको जांचने का मौका मिले। अपनी जानकारी छिपाएं। जो बातें आपको पहले से पता हैं, उन्हें रिवील मत करें। सामने वाले को सोचने का मौका दें। जल्दी जल्दी सवाल पूछें और देखें कि सामने वाला क्या जवाब देता है। झूठ बोलने वाले अक्सर अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। वे बिना सॉलिड प्रूफ के आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपकी चालाकी काम आएगी। ध्यान देने वाली बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के छोटे छोटे बदलाव पर ध्यान दें। स्ट्रेटेजिक तरीके से बातचीत करें और ऐसा माहौल बनाएं जहां वो अपने ही जाल में फंस जाए। याद रखें, झूठ पकड़ना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप काम रहें
और ध्यान से ऑब्जर्वेशन करें तो सच आपके सामने जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम कोई झूठ बोले तो इसे एक माइंड गेम की तरह खेलें और सच्चाई तक पहुंचे। नंबर 5, आज की तेज रफ्तार दुनिया में किसी के बिहेवियर को जल्दी से समझना एक जरूरी स्किल बन गया है। अगर हमारे पास टाइम हो तो ये आसान है, लेकिन चैलेंज तब आता है जब हमें किसी को तुरंत समझना पड़े। ऐसे में कोल्ड रीडिंग का हुनर काम आता है। इसका मतलब है बहुत कम जानकारी के साथ भी किसी के व्यवहार का सही अंदाजा लगाना। इसमें एक पावरफुल टेक्निक है जिसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के छोटे छोटे सिग्नल्स को पकड़कर उनके फ्यूचर बिहेवियर का अंदाजा लगाना। रिसर्च बताती है कि किसी के साथ पहले 5 मिनट में ही उनके बारे में सही धारणा बन सकती है, उसके बाद उनका बिहेवियर बदलने लगता है। अगर आप लोगों को जल्दी से समझने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उनके शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि उनके आसपास के माहौल पर भी ध्यान दें। नेगेटिव लोग अक्सर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपने गुस्से को कड़वे शब्दों के पीछे छिपाते हैं। वहीं पॉजिटिव लोग नकारात्मकता से बचते हैं और ज्यादातर बातें बहुत कामली और डिप्लोमेटिकली करते हैं। अगर कोई भड़काऊ बातें करता दिखे तो समझ जाए कि वहाँ कुछ सही नहीं है, लेकिन यह सिर्फ उनकी बातों तक सीमित नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और यहाँ तक कि उनका घर या वर्क स्पेस कैसा है, ये सब कुछ ही सेकंड्स में बहुत कुछ रिवील कर सकते हैं। जैसे कोई अपने रहने की जगह को कैसे मेंटेन करता है या गेस्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करता है, ये उसके व्यक्तित्व के बारे में गहरी इंसाइट्स देता है। और अब तो डिजिटल स्पेस भी काफी कुछ कहता है। ऑनलाइन किसी की राइटिंग स्टाइल पर ध्यान दें, क्या वर्ड्स का चॉइस है, वो एक्टिव वॉइस में लिखते हैं या पैसिव, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में कौन सी भावनाएं झलकती हैं, ये सब क्लूज उनके असली व्यक्तित्व की झलक देते हैं। तो अगली बार जब किसी को समझने की जरूरत पड़े तो इन छोटे छोटे सिग्नल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें। ये आपको बता सकते हैं कि सामने वाला इंसान वाकई कैसा है। कोल्ड रीडिंग के इस आर्ट को सीखकर आप लोगों को समझने में माहिर बन सकते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग अपनी बात कहने के लिए सिर्फ शब्दों पर निर्भर नहीं रहते, उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलते हैं। अगर हम इन अनकहे सिग्नल्स को समझना सीख लें तो न सिर्फ बेहतर तरीके से दूसरों से जुड़ सकते हैं, बल्कि सोशल सिचुएशंस को आसानी से संभाल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, बिना कुछ कहे ही अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। तो आज की इस किताब की समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।